श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का आज हम समझेंगे श्लोक नंबर 25। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयं मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अब हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का हिंदी अर्थ। अव्यक्ता मतलब अदृश्य, अयम मतलब यह आत्मा, अचिंत्य अकल्पनीय, अयम मतलब यह आत्मा, अविकार्य मतलब अपरिवर्तित, अयम मतलब यह आत्मा, उच्चते मतलब कहलाता है, तस्मात् मतलब अतः, एवं मतलब इस प्रकार, विदित्वा मतलब अच्छी तरह जानकर, एनम मतलब इस आत्मा को, ना मतलब नहीं, अनुशोचितम मतलब शोक करने के लिए, और अहर्षि मतलब योग्य हो। हिंदी अनुवाद। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता ही है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक नंबर 26 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।